बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वर्गवासी प्रोफेसर इलियास मरहूम की शोक सभा की पूरी रिपोर्ट वसीम अकरम के जुबानी दिनांक 4 जुलाई दोपहर 12 बजे स्वर्गवासी प्रोफेसर इलियास मरहूम के ताज़ियात शोक सभा का आयोजन डॉक्टर हामिद हुसैन बिहार इराकी मिलत कमेटी के प्रेसिडेंट की सदारत में इराकी उर्दू इंटर स्कूल अंसार नगर नवादा में बखूबी संपन्न हुई। पूर्व जनरल सेक्रेटरी बिहार इराकी मिल्लत कमेटी जनाब प्रोफेसर इलियास साहब के निधन के बाद स्कूल और कमेटी के विकास और उज्जवल भविष्य के बारे में भी चर्चा हुई। मीटिंग में बिहार इराकी मिल्लत कमेटी के सदर डॉक्टर हामिद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी अनास उल हक, मोहम्मद शकील SBI, बदियुल अख्तर गया, मशीर आलम बिहार शरीफ, जिला कमेटी के सदर तौकीर शहनशाह, सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक, इराकी उर्दू इंटर स्कूल के सदर मुमताज़ अहमद, सचिव मोहम्मद ज़याउद्दीन, प्रोफेसर शहजादा KLS कॉलेज, जमशेद मेहंदी, हाजी यूनुस जान, कारी शौकत साहब, पूर्व सदर सरफराज अहमद, हबीबुर रहमान, हाजी मोहम्मद तबरेज आलम, जमशेद मेहदी, अतीकुर रहमान और नवादा इराकी मिल्लत कमेटी के मेंबरान मौजूद रहे। डॉक्टर हमीद हुसैन साहब ने बिहार मंथन से बात की और अपने अब तक के 40 सालों से की गई मेहनत और खिदमत की कुछ खास बातें का जिक्र किया। आगे वीडियो में देखें मोहम्मद वसीम अकरम की रिपोर्ट डॉक्टर हमीद साहब के साथ। मैं मोहम्मद वसीम अकरम बिहार मंथन से स्वागत करता हूं डॉक्टर हामिद हुसैन। ही इज ऑल द वे फ्रॉम गया एंड ही इज डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार इराकी मिल्लत कमेटी। आज वो आए हैं इराकी इंटर स्कूल। आइए जानते हैं उनसे प्रोफेसर इलियास साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में और वो किस तरह से प्लान करेंगे अपनी सदारत में इस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बनाने के लिए और उनके क्या क्या इंटेंशंस हैं। आइए जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार मंथन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार इराकी मिल्लत कमेटी एक कमेटी है जो 1979 में कायम हुई और उसके बाद फिर स्कूल कायम हुआ 1980 में। जो पेरेंट बॉडी है इराकी गर्ल्स इंटर कॉलेज। यार इराकी मिल्लत कमेटी एक रजिस्टर्ड बॉडी है। 1982 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। जब से रजिस्ट्रेशन हुई तब से प्रोफेसर मोहम्मद इलियास जो आज के दिन इसके सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। मैं तो बहुत बाद में जैसे वाकयात और हादसात मेरे घर में हुए गया 1988 में, उसके बाद से लोगों ने कहा कि इसमें आप शामिल हो गए, तो मैंने इसे सदर बनना कबूल किया और प्रोफेसर इलियास साहब के साथ और बाकी जो इसके जो बिहार इराकी मिल्लत कमेटी के जो मेंबरान हैं और नवादा के जो लोग हैं और इसके तहत जो झेली कमेटियां हैं जो उसके जिम्मेदारान हैं, नवादा जिला इराकी मिल्लत कमेटी, इराकी गर्ल्स इंटर स्कूल की गवर्निंग बॉडी, अंजुम मानसूरी मिडिल स्कूल की गवर्निंग बॉडी, जो ये सारी 3 झेली कमेटियां हैं जो बिहार इराकी मिल्लत कमेटी के तहत फंक्शन करती हैं। जो पेरेंट बॉडी और उस पेरेंट बॉडी के हेड होने की वजह से उनके काम करने में जो सुकून हासिल हुई और उसको तरक्की देने में जो फख्र हासिल, आई फील ग्रेटफुल फख्र हम जो हासिल है एक ऐसी तंजीम से जुड़ा है जिसके तहत इस तरह की जरूरी कमी है और एक पसमानदा बिरादरी तो अपनी बिरादरी की पसमानदगी को दूर करना ही चाहता है। उम्मत मुसलमा की भी अपनी तंजीमों के जरिए खसूसी तौर पर इसकी मस्तूरातों लड़कियों की पसमानदगी को दूर करने के लिए गामजन है। आज भी इराकी गर्ल्स हाई स्कूल में नाम तो इसका इराकी है, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जातियात मौजूद हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप्स मौजूद हैं, तो बगैर इसके लिए अपोलोजेटिक होने की जगह पर मैं इस बात का फख्र हासिल करता हूँ कि एक बिरादरी जो अपने नाम पर तंजीम कायम करती है, एक इदारा कायम करती है अपने लोगों के जराए का इस्तेमाल करके, लेकिन वो ओपन टू ऑल, जिसमें न कोई मजहब का तफरीक है और न सोशल ग्रुप्स की तफरीक है, और इट्स प्रोड्यूसिंग रिजल्ट।
2021 में भी 1979-80 के कायम शुदा होने के बाद 2021 में भी अवार्ड करेंगे और पूरे नवादा जिला में बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो द रिजल्ट शो कि आप कैसा कर रहे हैं, उसमें बहुत बताने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही, मोर और लेस आप इट्स बीन मोर देन 40 years यू आर सर्विंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आपने कहा कि सोसाइटी के लिए कुछ करके जो जो सुकून मिलता है वो शायद आप शब्दों में बयान ना कर पाए, पर एट द सेम टाइम जब मैं सोचता हूँ जब ये जो सोच पैदा हुई होगी और उसको कायम करने में ये 40 years आपने जो गुजारे हैं उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा होगा, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि व्हाट हैव यू गॉन थ्रू, कैसी ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, कुछ अपने ही लोग शायद आपके दुश्मन भी बन बैठे हों, क्या बोलना चाहेंगे अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में? एक बात तो मैं एतराफ करता हूँ, मेरी पैदाइश एक बहुत ही आसूदा हाल घराने में, बरादरी के एतबार से देयर वर रिच पीपल्स। मेरी तालीम भी उसी तरह के इदारों में हुई, लेकिन सभी लोग जानते हैं, पूरा जवार जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता, पूरी बरादरी जानती है। हादसा मेरे घर में हुआ 3 अक्टूबर 1988। उस हादसे में, हादसा ही कहेंगे, मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरी नानी, चारों का कत्ल हो गया उसी घर में जिसमें वो लोग रहते आए हैं, जिस घर में मेरी पैदाइश हुई। मैं मुलाजमत में था, आई वाज सर्विंग एज असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर साउथ ईस्टर्न रेलवे नागपुर, सर्व कर रहा था। बहरहाल सिचुएशन ने हमको कंपेल किया, आई हैड टू कम बैक टू मैनेज माई थिंग्स, मैनेज माई अफेयर्स। तो उसके बाद फिर लगा कि इस डर को खत्म करने के लिए सोसाइटी की ताउन मुझे जरूरत है। खौफ का माहौल था, तंजीमें मेरे साथ नहीं, लोग आए मेरे घर पे आते थे, लोग मुझे बुलाते रहे, और वही एक वजह बनी कि मैं तंजीम के साथ जुड़ा और आज भी जुड़ा। दैट वाज द बेसिक ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर मी टू कम इन। और जब आ गया तो फिर चलिए इसमें अच्छा भी लगने लगा, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम अल्लाह आपसे ले लेता है तो यू फील गुड। ट्रू ट्रू, दैट इज पॉजिटिव, यू फील गुड। ट्रू। मेरे साथ जमीर शादी जो आके दिन में मेरे समझी भी है, उनकी बेटी बहू है, वजीर अख्तर जो गया से आए हैं, मुशीर आलम जो बिहार शरीफ से आए हैं, सब ने अपने अपने वक्त में सोसाइटीज के लिए किया। जमीर शादी के इलेक्टेड बात काउंसिलर भी रहे हैं 1977 से 1982 तक। वजीर अख्तर गया जिला कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कन्वीनर है वो अनेक्स 51 की तहरीक का। मुशीर आलम अनेक्स 51 की तहरीक के बारे में उनसे पूछे ना कि क्या पेशरफ्त किया गया। जब अकेले लाइन में खड़े होकर के चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिन भर बिहार शरीफ का वास्ता दे करके ये मिले और अपनी बात को रखे, पर नहीं हुआ। आज के दिन में अति पिछड़ा कमीशन बंद हो गया। अति पिछड़ा कमीशन ने 18 जिलों में इंक्वायरी कंप्लीट कर दी। कमीशन की इंक्वायरी हो गई, उसके बाद वो कमीशन ही तहवील हो गई। अब इसकी जो इंक्वायरी हुई है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट वहां पे डंप पड़ा हुआ है। स्टेट बैकवर्ड कमीशन के पास वो पहुंच नहीं पा रहा है, दूसरा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना नहीं है, क्योंकि कोई भी काम भाई इतनी पहुंच भी नहीं है। ये भी हकीकत है, मेरे पास कोई डायरेक्ट एमएलए नहीं है, और हम ब्लैकमेलिंग टेंडेंसी से हासिल नहीं करना चाहते। टेक्निकली जो रिक्वायरमेंट है, इफ आई हैव टू बी गिवन, दैट्स करेक्ट। अगर आप समझते हैं कि हम अति पिछड़ा है, हम बहुत बैकवर्ड है, जो मुसलमानों की बाकी बिरादरियां करीब करीब सारी जो पिछड़े बिरादरियों में है वो सब अति पिछड़ा नदी है, सिवाय कलालों को छोड़, क्योंकि हमारा एंट्री ही पिछड़े में 1996 में हुई। तो उसकी भी एक कोशिश हुई है, बंगाल की भी कोशिश में जो हमारी मरहूम की जो कोशिश रही है, तो ये कोशिश होती रहती है, इससे कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। अगर मैं आई स्टिल से वन थिंग, दो चीजें हैं कि रिजर्वेशन कोई मुलाजमत पाने के लिए नहीं हासिल हम लोगों ने किया। रिजर्वेशन हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
हमारा रिप्रेजेंटेशन और हमारी दाखिला आसानी से हो जाए, हम मुलाजमत पाने के लिए एलिजिबल हो जाए, ये मेरा मंशा शुरू से रहा है और मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि मुलाजमत को जरूरी नहीं है, पहले हम एलिजिबल तो बने, और मुलाजमत के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। आज कितने लड़के हैं यहाँ, कितने फादर्स हैं यहाँ पे जिनके बच्चे IITs में हैं, फकीर हैं, सेक्रेटरी हैं आपके, तो कहीं न कहीं पर से वी हैव अचीव्ड। दूसरी चीज क्या है कि जब आप एक ग्रुप में हो जाते हैं और आपको हैमर होता है कि आप पसमानदा हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा फेड होती है और आप जनरल में भी कम्पीट कर जाते हैं, वो हैमर होता है आपको। तो एक रीजन वो भी है शामिल होने की। एनेक्शन 1 में भी कोशिश तो चल रही है, उसको सियासी इशू ना बनाए। और एक बात मैं ओपनली कहता हूँ फॉर ऑल हु आर वांट टू बी पॉलिटिकली एम्बिशियस, जो है बिरादरी को, कास्ट को पॉलिटिकल टूल ना बनाए। आप एक तरफ बिरादरी को जमा करके दुकान के शय बता करके आप सियासत ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी बिरादरी पे। आप वक्त अपना भी जाया कर रहे हैं, दूसरे का भी जाया कर रहे हैं। ये मेरी मैसेज सभी से है। बाकी आप बेहतर करें, अपने लेवल पर करें, अपने पड़ोसी की मदद करें, वो काफी है। बेशक बेशक हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं और स्टिल आई से थैंकफुल है, क्योंकि कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी के इंतकाल के बाद, उसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को अपने तौर पर बिहार इराकी मिलत कमेटी फुलफिल करेगी। और इंशाअल्लाह ताला आई होप दिस इज द मैसेज कि जिस तरह से यहाँ इदारे कायम हुए हैं, इस तंजीम के तहत हम दूसरी जगहों पर भी इदारे कायम कर सकते हैं। ये मदर इंस्टीट्यूशन है कि सब अपने अपने कमिटीज को बना करके अपने अपने बायलॉज के तहत, गवर्निंग के तहत हमारा रजिस्ट्रेशन हम उनको दे सकते हैं। आप ये भी बता दें कि पता नहीं कि बिहार इराकी मिल्लत कमेटी के रेजोल्यूशन के तहत 1992 1992 में पूरे बिहार की कॉन्फ्रेंस किसी स्कूल में हुई और उस मीटिंग में यह रिजॉल्व किया गया अंडर कहिए कि पैट्रोनेज ऑफ डॉक्टर शाहिद अहमद शुएब, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थे, जो ह्यूमैनिटीज को समझते थे, सारी चीजों को जानते थे। और 90 में जब मंडल कमीशन लागू हुई तो यहाँ पर मीटिंग हुई, उसमें ये रिजॉल्व किया गया कि बिहार इराकी मिल्लत कमेटी इसके हुसूल के लिए एक बिहार मुस्लिम कलवार कलाल इराकी मिल्लत कमेटी बनाती है और इसके रेजोल्यूशन के तहत वो बनी। उसी के तहत 1994 में कलाल कॉन्फ्रेंस तक हुआ, 95 में हम लोगों ने मरार हासिल किया एनेक्शन 2 के, और फिर 1998 लास्ट में आपको जाकर के सेंट्रल ओबीसी में भी हम लोगों का इंक्लूजन हो गया। और उसके सेरा जमीर साहब, ये किसी को पता नहीं है, 2 आदमी मेरे बड़े भाई जो इंतकाल कर गए, मुशीर आलम बैठे हैं, उन्हीं के शहर में इंतकाल किया एक्सीडेंट में गाड़ी, वो भी आखिरी शख्स थे इलियास साहब। इनसे मिल करके 10 बजे रात में पटना जा रहे थे गाड़ी। तो इलियास साहब से तो जाती हमारी फैमिली का जो लगाव है वो तो रह जाएगा। तो एक फिक्र रखते थे, मिलते रहते थे। तो सेंट्रल ओबीसी में कैसे हो गया आज तक कोई सवाल नहीं करता। एनेक्शन 1 में क्यों नहीं हुआ इसकी सवाल करना भी चाहिए, लेकिन कितनी पेशरफ्त की है। सिर्फ भीड़ जमा करके बेचो मत, मेरा मशवरा है सबों से। अल्लाह सबको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी और काफी कुछ सीखने को मिला। पर एक बात, जब उन्होंने 1992 की बात कही तो मुझे मेरा स्कूल अंजुमानपुरी याद आ गया। इसी बिल्डिंग में अंजुमानपुरी में 1992 में मैंने एडमिशन लिया था। और आज आप लोगों के साथ बैठा हूँ, नसीबी की बात है। और आपकी जो 40 साल की मेहनत है, और 40 साल तो हम शायद ऐसे उंगलियों में बोल सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा, और आपको अल्लाह लंबी उम्र से नवाजे, आपकी उम्र में बरकत दे। और हम जरूर आपके साथ रह के सीखना चाहेंगे और इस स्कूल को, इस इदारे को और बड़ा होते देखना चाहेंगे। मैं मोहम्मद वसीम अकरम, बिहार मंत्री।